प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो उसका रीजन हो सकता है कि स्पर्म काउंट कम होना। हाय, आई एम डॉक्टर स्मिता मोरे। तो आज हम समझते हैं कि सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट को कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट में वॉल्यूम चेक करते हैं। अगर वो 1.5 ml से ज्यादा है तो वो नॉर्मल होता है। सेकेंड पैरामीटर आता है कि स्पर्म काउंट। अकॉर्डिंग टू द WHO स्टैंडर्ड्स तो स्पर्म काउंट 60 मिलियंस पर ml से ज्यादा होना चाहिए। अगर उससे वो कम है तो स्पर्म काउंट कम होता है। थर्ड पैरामीटर मोटिलिटी। मोटिलिटी यानी कि स्पर्म तेजी से आगे जा रहे हैं या नहीं। मतलब अगर उनकी मोटिलिटी कम है यानी कि उनकी स्पीड कम है तो वो एक तक नहीं पहुंच पाते। तो टोटल मोटिलिटी जो होती है वो 42% होना नॉर्मल होता है। और जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी शुड बी मोर देन 30% होना चाहिए। फोर्थ पैरामीटर आता मॉर्फोलॉजी, यानी कि वो स्पर्म के शेप के बारे में पता चलता है कि नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। तो मॉर्फोलॉजी 4% होना नॉर्मल होता है। और रिपोर्ट के एंड में ये लिखा हुआ रहता है कि नॉर्मोजोस्पर्मिया, यानी कि आपका सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट नॉर्मल है।